अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फवाद मिर्जा। आज का टॉपिक इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज में हम डिस्कस करेंगे कि आप कोरिया में अंडर ग्रेड में, मास्टर्स में और पीएचडी में स्कॉलरशिप कैसे जो है अचीव कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो दोस्त बुलाए हैं माशाल्लाह वो मेरे बैचमेट रहे हैं। मुस्तनसर फयाज साहब ने एमएस जो है सियोजोंग यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और जो पीएचडी है वो क्योनपाग वो ऑब्वियसली बेहतर तरीके से बता देंगे कि उधर से कर रहे हैं और अभी ट्राई क्यूबिक्स में वो जो है जॉब कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पीएचडी में और मास्टर्स में कैसे स्कॉलरशिप अचीव किया और ओवरऑल कोई भी स्टूडेंट जो पाकिस्तान में इस टाइम कायम मुकाम है वो जो है वो कैसे अपनी स्टडी परस्यू कर सकता है आफ्टर एफएससी इनटू कोरिया। तो मस्तन सर साहब रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। थोड़ा सा जो है अपना जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा तो मैंने बता दिया, थोड़ा आप अपने लिहाज से जैसे एफएससी कहाँ से की ताकि लोगों को पता हो कि कैसे आपने पाकिस्तान से मूव होकर अल्टीमेटली जो है वो फर्दर एजुकेशन हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनविटेशन दिस चैट। चलो मेरा मैट्रिक जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल जामपुर और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जामपुर से मेरी एफएससी है। उसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस प्यास से मेरा अंडरग्रेड है। फिर मैंने कोरिया आ गया, बल्कि कोरिया आने से पहले 2 साल मैंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में सर्व किया। फिर वहाँ से रिज़ाइन करके सेजोंग यूनिवर्सिटी आया, वहाँ से मैंने एमएस किया। फिर क्योंगपुक नेशनल यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की और पीएचडी मेरी अभी रिसेंटली ख़त्म हुई तकरीबन फरवरी 2021 और अभी मैं ट्राई क्यूबिक्स में एज ए सीनियर कंप्यूटर विजन इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ठीक, माशाल्लाह। मुझे लग रहा मैंने ज्यादातर प्रोनाउंसिएशन ओके कर दी थी, थोड़ा मसला हुआ लेकिन नहीं, कोई नहीं, ये बहुत सारी चीजें ऐसे तो बंदे को नहीं पता होता ना, जब यूज्ड टू हो जाएगा तो डन हो गया। अच्छा, नया शुरू में हम भी ऐसे थे, पता नहीं क्या क्या कोरियन के लफ्ज बोलते थे। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि एक स्टूडेंट है वो चाहे आपने जैसे कहा कि हम जेनेरिकली डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रोसेस तकरीबन सेम है। एक स्टूडेंट है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अंडर ग्रेजुएट में है, वो एमएस में है, वो पीएचडी तो ऑब्वियसली अगर हो गई तो उसके बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट डॉक्टरेट का पोस्ट डॉक का जो है वो आपको डिग्री ऑफर होती है। तो माफ कीजिएगा मैं अगर बहुत ज्यादा चीजें इन चीजों में एकेडमिक में मैं बहुत ज्यादा नाम नहीं रहा। तो अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि उस स्टूडेंट के लिए कैसे वो मेक श्योर कर सकता है कि जो है ना, सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि क्योंकि ज्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए कैसे कैसे मेक श्योर किया जा सकता है एक स्टूडेंट एफएससी किया वो जो है अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाह रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मैं तो सबको एक बात कहूँगा, जो मेरे उस्ताद ने मुझे अल्लाह ने जन्नत बख्शे, रफ़ीक साहब होते थे मैट्रिक के, वो कहते थे मैट्रिक में हम थे तो वो हमें कहते थे बेटा आप पढ़ो, हुकूमत ने ना, सरकार ने पैसों वाली बोरी खोली, उसका मुंह खोला हुआ है, ठीक है, आप पढ़ो, खुद भी खाओ, खुद भी ऐसी अच्छी जिंदगी गुजारो और माँ बाप को पैसे भी दो, अपने जेब से भी ना, अपनी एजुकेशन का मतलब हुकूमत आपको पैसे भी देगी, फिर खुद ही पढ़ो और घर के चलाओ, इतने पैसे ने आप घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते। तो ये बात बिल्कुल सच है। मैंने मेरी जो जिंदगी का जो सारा कैरियर है ना एकेडमिक, मैंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप, मेरा अंडरग्रेड मास्टर पीएचडी, मैंने कभी कोई पैसे नहीं दिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो बच्चा पढ़ने वाला है, जिसकी नीयत ये है कि यार मैंने कुछ करना है, तो वो कुछ भी कर सकता है और देर कोई नहीं है। ये कोई ये सोचा कि यार मैंने अंडरग्रेड कर लिया है अब मैं परेशान हूँ, नहीं, कोई मसला नहीं है। आपका जीपीए थोड़ा है, इट डजेंट मैटर, लेकिन जब आपने ये फैसला कर लिया ना कि यार आज मैंने कुछ करना है, अब मैंने कुछ करना है, अब ये टाइम आ गया, कब तक अब बैठे रहेंगे। पाकिस्तान ने बहुत सेक्रीफाइस कर लिया, बहुत ऐसे वेले हो गए हैं, मतलब कोई फायदा नहीं है। अब पढ़ें, अपने अपने क्या कहना चाहिए, जिंदगी को खुशहाल बनाएं। आपकी वजह से पता नहीं आपके करीबी कितने लोगों की जिंदगी के फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो अंडरग्रेड की बात करते हैं। अंडरग्रेड में कोरिया के अंदर ना एक ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के नाम से एक आता है,
वो हर साल आता है, उसके ना वो सिर्फ होता है अंडरग्रेड प्रोग्राम के लिए। उसमें पीएचडी मास्टर के लिए भी है, लेकिन अभी मैं सिर्फ अंडरग्रेड की बात कर रहा हूँ। कोरिया गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट कोरिया स्कॉलरशिप के नाम, जेकेएस के नाम से उसका नाम है। आप देखेंगे इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें 2 ट्रैक्स हैं एप्लीकेशन फिल करने के। आपको एक होती एम्बेसी के थ्रू, आपने एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा तरीकाकार ये होता है, आपने जो जो यूनिवर्सिटी टारगेट की है ना, तो उनकी लिस्ट है। आप हर कोरिया की हर यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकते, उनके कुछ स्पेसिफाइड यूनिवर्सिटीज हैं, आप सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं। आप उधर उनके जमा करा दे डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको वहां से, अगर आपने पहले किसी ऑलरेडी प्रोफेसर से कांटेक्ट किया या जो भी किया ना, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं, आप डॉक्यूमेंट जमा कराएं। ये जो है ना, ये पूरे दुनिया के लोगों के लिए उन्होंने स्पेसिफिक किया है कि 5 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से लेने ही लेने, उन्होंने हर साल ये लाजमी लेना। तो बहुत सारे लोग नहीं अप्लाई करते, आप करें, आपका चांस लग जाएगा। इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्कोर थोड़ा बहुत चाहिए होता है। इंग्लिश का स्कोर अगर आप कर रहे हैं, आर्ट्स का स्कोर दे रहे हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें होंगी, वो इतना नहीं है। आप अंडरग्रेड के लिए जी करें। अंडरग्रेड के ये स्कॉलरशिप इतना मजे का है ना, आप यहाँ पे आएंगे, अब पहले साल तो खैर कोरियन लैंग्वेज पढ़ने के, दूसरा ये कि आपको इतने फंड दिए जाएंगे ना, आपकी ट्यूशन फी माफ है, आपको मंथली अराउंड अबाउट $1000 मिल जाएगा। तो अगर आप अकेले हैं ना, तो कोरिया में मैं रहा हूँ पिछले 7 साल से, तो $500 से $600 से ज्यादा नहीं लगता। ये वो बंदा जो अयाशी की जिंदगी गुजारे अकेला है ना, तो $500-600 खर्चा आता है आपका, वो भी खुला करके। मतलब आपने कभी होटलिंग कर ली या जो भी कर ली ना, ये इस तरह अगर आप नॉर्मल सा रहेंगे तो 400 तक भी आपका कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें, $1000 तक, राउंड अबाउट $900-1000 आपको अंडर ग्रेड में मिल रहा है। तो आप खुद भी खा रहे हैं, अपना लिविंग एक्सपेंस भी बेयर कर रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, अच्छी अच्छी जगह पे भी रह रहे हैं, और घर वालों को सपोर्ट कर। दुनिया के अंदर ना इनकी 11th जीडीपी है कोरिया की, और सबसे पहले नंबर पे जो डेवलप्ड कंट्रीज में आता है ना, जापान है, और उसके बाद कोरिया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा लगाते हैं ना, आप इधर आएंगे ना, आपको पता चलेगा, आपके पास टेक्नोलॉजी है। कोई चीज आज आई है, सुबह उन्होंने मार्केट में डाल देनी है, इन लोगों के लिए यूज करने के लिए डाल दी। आपके पास इतनी चीजें, इन्होंने इतनी चीजें डेवलप्ड हैं, आपको मजा आएगा इधर रहने का। इधर कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये है कि अगर आप पुरसकून और उस तरह के अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अच्छे काम करना चाहते हैं, तो बहुत जबरदस्त जगह है। तो उसमें यह है कि सबसे पहले आपको जाना, यही वही ट्राई करूंगा, बार बार कहूंगा कि आपने ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप वाली एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह इंटरनेट पे आपने लाजमी देखना है। उसके 2 तरीके हैं, एक एम्बेसी के थ्रू और दूसरा, अच्छा अंडरग्रेड का ये प्रोसीजर है ना। दूसरा, आजकल ना पिछले 4-5 सालों से ना कुछ और यूनिवर्सिटीज ने भी शुरू किया है, वो प्राइवेट सेक्टर या जो कह लेंगे, जो वो उसमें है कि 40%, 60%, 80% इस तरह स्कॉलरशिप दे रहे हैं, फुली ट्यूशन फी का ना, और बाकी आप खुद पे करके आप आ जाओ ना। जिनके पास थोड़े से पैसे भी हैं, जो चाह रहे हैं कि भी चलो सही है, तो इधर काफी चीजें ऐसी भी ऑप्शंस हैं, अगर आप थोड़ा सा कर लें। मैंने इधर देखा है बहुत सारी लड़कियां अंडरग्रेड में इसी तरह हैं, जो 50%, 40% स्कॉलरशिप पे आए हैं, और उन्होंने यहाँ के वर्क परमिट लिए साथ में, और काम करना शुरू कर दिया साथ साथ साथ। सुबह एजुकेशन और शाम को 2-3 घंटे जॉब कर ली, या वीक में 1-2 दिन किसी जगह पे जॉब कर ली, तो उन्होंने अपना खर्चा पूरा सेमेस्टर का इसी में निकाल लिया। तो दोनों काम होगा। इसमें यह है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कॉलरशिप 100% नहीं है, आप अपने ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंस कवर करने हैं। लेकिन अब जब आप एक दफा आ जाते हैं, और अगर आप काम करना शुरू कर दें तो आपका वो भी कवर हो जाता है। लेकिन शुरू में आपको काम करने की शायद इजाजत नहीं है 6 महीने तक ना, इस चक्कर में तो आपको शुरू में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन इससे बेहतर वो जीकेएस वाला है, आप वो ट्राई करें। ये अंडरग्रेड का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और बड़ा बेहतर। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप जो कह रहे हैं कि जीकेएस के थ्रू है, तो अगर मैं जीकेएस के थ्रू आता हूं, तो मैं पार्ट टाइम जॉब फिर भी कर सकता हूं, यानी कि मैं वो $1000 के अलावा भी तो अर्निंग कर सकता हूं, या उस केस में हाँ आपको हाँ हाँ, वो इस तरह है ना, कि अगर असल में ना होता ये कि
कोरिया में जो लीगल तरीका है ना, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा सबको लीगली काम करना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं, इलीगल काम नहीं करना चाहिए। उसमें ये है कि अगर आप 6 महीने तो मेरा ख्याल है नहीं अलाउ करते ना, उसके बाद अलाउ कर देती हैं। आप यूनिवर्सिटी वालों से बात कर ले, एडमिन वालों को, उनको क्या एतराज है? अगर आप अपना क्रेडिट वर्क पूरा कर रहे हो, कहाँ अब आपका एजुकेशन कंप्लीट है, तो आप फ्री टाइम में आप काम करें, आप परमिशन मिल जाएगी, 40 आवर्स है या 20 आवर्स पर वीक, जितने भी मिले आपको, इतने के आप अच्छे खासे कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे बच्चों को जो स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, जिनका फुल्ली 100% ना, उनको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप इस तरह करें, आप लालच ना करें, आप वही फोकस अपने स्टडीज पे लगाएं। कि आप देखें, आप इतने लकी हैं, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, इतने अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, आप घर भी भेज रहे हैं, और उसके बाद आप लालच में आपके काम की तरफ से, तो आपके जो इंटरेस्ट है ना, वो और तरफ चला जाएगा। जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना, आपने उसको लूज नहीं करना। आप यहाँ आएंगे, आप पढ़ने के लिए आए हैं, कमाने के लिए अभी नहीं आए। कमाएं आप, आपको कमाने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन एक दफा जो प्राइम फोकस है ना, उसको लूज नहीं करना। और $1000 माशाल्लाह अगर आप कमा रहे हैं ना, तो हो सकता है आप भाई को पार्ट टाइम उधर पढ़ा भी सके पाकिस्तान में। मतलब एक भाई को $1000 इज इक्वल टू 1,60,000 रुपए, और मेरे ख्याल में पर मंथ मिलता है या पर सेमेस्टर मिलता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आपको, इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, मेरे ख्याल में रिटर्न टिकट मिलता है पाकिस्तान आने का जीके स्कॉलरशिप में, और भी सेटलमेंट अलाउंसेस होते हैं हर सेमेस्टर। मतलब जब आप आते हैं तो एक दफा अच्छे खासे आपको पैसे देते हैं, आप घर जगह खरीदें, जगह खरीदने सॉरी रेंट पे लें, आपने वो जो चीजें सेटलमेंट अलाउंस कह लें कि एक दफा सेटल होना किसी, तो वो भी आपको इवन पीआर मिल सकती है आपको, क्योंकि पहला साल तो आपने कोरियन लैंग्वेज करना है। तो अगर आप अंडरग्रेड भी दे रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं, आपको लैंग्वेज आ जाएगी, उसमें आपको डेली के लाइफ में इश्यूज नहीं होने, आपको जॉब इजीली मिलेगी। जॉब्स इधर बहुत हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, अगर आपको काम आता है, आपने काम किया, पढ़ा हुआ है ना, आपको जॉब की टेंशन ही नहीं है, लोग हाथों हाथ लेंगे। बस इससे वही है कि बंदा जो है ना, अपने आप को एक्टिव रखे, काम वाला करे, काम अगर करते हैं तो कोई मसला ही नहीं है, जिधर मर्जी हो। माशाल्लाह, मुझे 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 लग रहा है कि आप जो है ना मुझे खराब करेंगे, मैं कहीं कोरिया ना आ जाऊं। वेलकम भी वेलकम जरूर। अच्छा अच्छा, मुझे बताइए क्या, देखिए आपने आपने ये एक्सप्लेन कर दी, जीके स्कॉलरशिप है प्राइवेट ये यूनिवर्सिटीज में अंडरग्रेड का 40 सिर्फ है। 40-50% है। हाँ जी, अभी अभी अंडरग्रेड में रहते हैं, मैंने सोचा कि इंशाल्लाह हम इसको अंडरग्रेड के हद तक रखते हैं, फिर क्या करते हैं कि एक दफा अगर तो बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है तो पीएचडी और मास्टर्स का एक दफा फिर जो है ना वो सेशन, उसमें डिफरेंट था कि जो जिस जिस तरह का टेस्ट हो वो अंडरग्रेड का इतना ही है, मतलब उसमें यह है कि अब देखें, ऐसी सारी वो चीजें हैं जो ऐसी है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन या थोड़ा बहुत, वो स्टूडेंट को खुद भी मेहनत करे। मैं वही बात करता हूँ, जो बच्चा, जो भी कोई भी स्टूडेंट है, या मेहनत अगर खुद एफर्ट नहीं करेगा ना, को तो कोई फायदा नहीं है। मतलब आप क्या, हम ऐसा नहीं है, मैं इस चीज के कभी भी हक में नहीं होता कि आप प्लेट तैयार करके उसको दे दो, जी हाँ भी अब आप खा लो, नहीं, उसको रेसिपी बता दो, चीजें बता दो, उसको खुद भी थोड़ा टाइम दे। ये जो अब मैंने ये इतनी इंफॉर्मेशन मेरे के लिए, मेरा ख्याल अगर कोई देख लेना उसके लिए काफी है। यार पता चल गया एक चीज अवेलेबल है, अब ये एफर्ट करे। हाँ, उसके बाद अगर आपको कोई चीज ऐसी लगता है कि आपको नहीं मिल रही, आप मैं अपना कांटेक्ट आईडी दूंगा, ईमेल आईडी वगैरह, कोई भी बंदा वो मुझे ईमेल करे बिला झिझक, बगैर किसी, मैं इंशाल्लाह ताला अपनी जितना अर्ली हो सका मैं रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक्स, रियली थैंक्स। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि आपने स्कॉलरशिप्स का तो बता दिया, और जो है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप भी, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी बता दें। थोड़ा सा मुझे बता दें, इनमें जो है एडमिशन लेने के लिए आया, आपको टेस्टिंग मेथड भी होता है, या जस्ट मतलब एफएससी की बेस पे आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाता है, या कोई इंटरव्यू होता है, मतलब क्या किस बेसिस पे वो जो है वो करते हैं? हाँ, उसमें वो थोड़ा सा ये है कि जो जीकेएस का है ना, उसमें आपको एम्बेसी के थ्रू जब करते हैं ना, पहले एम्बेसी एप्लीकेशन जमा होती हैं, एम्बेसी के पास लेट्स सपोज 1000 आ गई एप्लीकेशंस, तो वो अपनी स्क्रूटनी करके फर्ज करो वो 500 सेलेक्ट कर लेती हैं। तो उस एप्लीकेशन के अंदर है ना, असल में एप्लीकेशन आपने बनानी होती है ना, 3 यूनिवर्सिटीज की बनानी होती है, उस लिस्ट में से वो जीकेएस के अब जाएंगे ना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं,
और कौन कौन से डिपार्टमेंट है, आप जिसको आप इंटरेस्ट करते हो ना, आप वो 3 डिफरेंट सेट बनाओगे 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। आपकी एप्लीकेशन एक ही होगी, लेकिन आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेंगे, 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस बना के आपने एम्बेसी जमा करानी है। एम्बेसी वाले फिर फर्ज करो 1000 एप्लीकेशन आई थी, उसमें से हो सकता है 400-500 सेलेक्ट करने, शॉर्ट लिस्ट कर लें। उसमें आपका इंग्लिश स्कोर होना चाहिए, और जो भी बाकी फॉर्मेलिटीज है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, वो 8-10 फॉर्म्स हैं, लेकिन इजी हैं, ऐसा कोई मसला नहीं कि जो बंदा टेंशन में आ जाए कि यार क्या करें। इंग्लिश का स्कोर है तो बेस्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके लिए चाहिए या नहीं। एनीवेज, इसमें क्योंकि कोरियन लैंग्वेज सिखानी है तो उन्हें इंग्लिश के स्कोर की शायद इतनी जरूरत ना हो, लेकिन ये कि आप कर सकते हैं। स्कोर है आपके पास तो बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है एम्बेसी आएगी ना, वो जाएंगी आपकी यूनिवर्सिटीज के पास, हो सकता है कोई मान जाए। फिर यूनिवर्सिटीज के पास जब आती है ना इधर आके, तो लेट्स सपोज वो 400 सिलेक्ट हुई थी, तो वो क्या करेगी यूनिवर्सिटी, जो टोटल एंड पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे ना 400 एप्लीकेशन, फर्ज करो सिर्फ 200 हो गई हैं, बल्कि सॉरी उससे पहले एम्बेसी खुद भी कॉल करती है इंटरव्यू के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए। जब आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाए उसके बाद यूनिवर्सिटियों के पास आती है, यूनिवर्सिटी के पास आती है, यूनिवर्सिटी फिर अपने हिसाब से देखती है कि यार कौन सा कैंडिडेट हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर है। लेट्स सपोज उसमें भी अगर आपका नाम फर्ज करो 400 में से 40 रह गई हैं शॉर्टलिस्ट करके, लेकिन क्योंकि रखने 5 हैं, तो वो फिर इनका एक इदारा है NIED, वहां जाती है, वहां से फिर वो फाइनल डिसीजन होके आता है। इसमें आपका स्कोर जो है ना मोस्टली वही बेटर करता है कि अगर आपका मैट्रिक FSC में है, या अगर मुझे नहीं पता कि इसमें नेट का या गैट का टेस्ट चाहिए होता है कि नहीं, जो स्कोर जितने स्कोर बेहतर होगा आपके चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज बताई थी, अभी बात की थी एम्बेसी में इंटरव्यू की, तो एम्बेसी के इंटरव्यू में किस तरह का इंटरव्यू हो रहा था? मतलब जनरली वो HR टाइप इंटरव्यू कर रहे होते हैं या टेक्निकल इंटरव्यू कर रहे होते हैं आपका? इसका नहीं मुझे आइडिया, क्योंकि मैं GKS का नहीं हूँ। जी जी जी। वो फिर वही GKS वाला ही बता सकता है कि कोई मसला नहीं, वो बाकी ठीक है, थोड़ा बहुत लेकिन वो चीजें नॉर्मली होनी है, ऐसी कोई उन्होंने क्या, वो तो सिर्फ यही देख रहे हैं। असल में जो सबसे मेन कंसर्न ये होता है ना कि यार वो चाह ये रहे कि बंदा अच्छे से अच्छा मिले, और ये भी इंटरेस्ट भी देख रहे हैं वो आना भी चाहता है, या बस जस्ट उसने कहीं और भी अप्लाई किया और वो टाइम ही वेस्ट करना चाहते हैं ना। सो काइंड ऑफ अगर हम अज्यूम करें तो ये कोई HR टाइप ही, मतलब वो जो है ओवरऑल कि जैसे एक एम्बेसी में हो रहा होता है कि यार आप आना चाह रहे हैं, क्यों आना चाह रहे हैं, मतलब क्या मकसद है जो हाँ, मतलब आपका? इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस तरह असल में वो खंगाल रहे हैं ना कि आपको देखना चाह रहे हैं कि बंदा सिंसियर भी है या नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ कोलीग्स वगैरह में, हम खुद भी स्टूडेंट लाइफ में यही करते हैं, 10 जगह आप अप्लाई किया होता है, ठीक है, हर जगह कहते हैं नहीं जी ऐसे तो थोड़े को ही आना है। अच्छा मुसद्दिर साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि इस टाइम मतलब एक अंडर ग्रेजुएट में क्या क्या डिग्रीज जो है वो एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि ऑफर हो रही हैं, वो चाहे GKS स्कॉलरशिप है या जो भी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, आया सारी की सारी, मतलब खासतौर पे देखें दूसरे में तो मुझे पता है, प्राइवेट में तो जब आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं तो जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है आप कोई भी उसमें पिक कर सकते होंगे, लेकिन नहीं, इन केस अब उसमें ना सारे डिपार्टमेंट्स नहीं होते, जी जी को उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई, इंजीनियरिंग्स की हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस वगैरह की डिग्रीज हैं कुछ। मोस्टली ना जो कोशिश ऐसे करना चाहिए इंग्लिश प्रोग्राम थोड़ा बहुत चल रहा हो साथ, वो बेहतर रहता है। ठीक है लेकिन यहाँ पे कोरियन अंडरग्रेड तो है ही, कोरियन में ना बहुत कम है जो इंग्लिश में है। जो प्राइवेट सेक्टर है जो फीसें लेके पर करा रहा है, मतलब वो 40% 60% स्कॉलरशिप, मतलब बाकी पैसे ही ले रहा है ना, वो आपसे कुछ ना कुछ ले रहा है। तो वहां पे कुछ क्लासेस ऐसे कह लें कि वो इंग्लिश में होती हैं, उसमें आपको कोरियन लैंग्वेज की टेंशन नहीं है, लेकिन आपको करनी चाहिए। अंडरग्रेड है तो बेनिफिट यही है कि आप सीख लें। और वैसे भी आप उस मुल्क में रह रहे हैं तो आपको वैसे ही रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ जाएगी अगर आप हाँ, रोजमर्रा में मतलब, हाँ जी, जो GKS पे आते हैं उनके लिए तो आसानी हो जाती है, क्योंकि वो उनका पहला साल सिर्फ होता ही लैंग्वेज पे है। जी। और माशाल्लाह इट्स आपने जैसे बताया कि इट्स एन 11th इकोनॉमी, तो एक ह्यूज इकोनॉमी है। हो सकता है आपको कोई बिजनेस आइडिया ही उधर बैठ के आ जाए जो चाहे आप पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर सकते हो, मैं वही या बता रहा हूँ कुछ ना, नहीं इधर तो बंदा जो है ना जिसमें पोटेंशियल है, जो करना चाहता है ना, उसके लिए तो क्या कहते हैं कि दरिया है, समंदर है, माशाल्लाह
कूद जाए, मैं इंशाल्लाह बस खत्म हो आपके आपका पास हाल। समुंदर में आऊंगा जल्दी। अच्छा अच्छा, आपने टेस्टिंग मेथड बता दी कि इंटरव्यू वगैरह और जो है मतलब वो डिफरेंट स्क्रूटनी होती है बेस्ड अपॉन यूजुअली नंबर ही हो रही होती है, कोई मतलब कोई खास टेस्ट नहीं उन्होंने क्रिएट किया हुआ कि भाई ये हाँ, आओ नहीं, और नहीं, नहीं, 1000 टेस्ट बंदा वगैरह और जो कोई है ना नहीं है। उसकी बेसिस पे करो, नहीं, नहीं, ठीक है। नहीं, इस तरह की कोई अच्छा, चीज़ नहीं और है। आपने बताया कि डिग्रीज भी जो यूजुअली ऑफर हो रही थी वो इंजीनियरिंग और साइंसेस की तरफ आप जो है वो ऑफर हो रही हाँ, होती है। मतलब कुछ साइंस बिल्कुल। और दूसरी वो भी होती हैं शायद कोई एमबीए वगैरह टाइप या अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, वो हर यूनिवर्सिटी के आप जाके देखेंगे ना, असल में जो जीकेएस वाला फॉर्म है ना, आप उधर देखेंगे ना, उधर सही पता चलेगा, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको वो पढ़ के लिस्ट लिखी हुई उन्होंने, ये चीजें हैं, ये यूनिवर्सिटी है, ये डिपार्टमेंट है। डन अब वो उसको पढ़ लेंगे, ना भी होगा तो हम अगर इन केस उनको ये प्रॉब्लम आती है तो हम फर्दर एक स्टेप चले जाएंगे, हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई ये है, या हाँ, हम जो है उसको। या अच्छा, इसको बाद में फिर किसी वक्त छोटा सा सेशन है डन इसके लिए पढ़ के एक प्रेजेंटेशन बना लीजिएगा या कुछ। डन हो गया, डन हो गया। नहीं, इंशाल्लाह हम कोशिश करें कमेंट में बच्चों को समझा सकें कि भाई ये इधर जाएं, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें इंस्ट्रक्शंस वगैरह को। और ऑब्वियसली एफएससी की हुई है तो ही वुड बी एबल टू एटलीस्ट रीड द बेसिक इंग्लिश, तो मेरा नहीं ख्याल किसी को प्रॉब्लम नहीं हाँ, नहीं, इंग्लिश तो पाकिस्तानियों को माशाल्लाह काफी बेहतर आती है। डन हो गया। बल्कि बल्कि हाँ, यही बात है जब बंदा कोरिया या इधर सिंगापुर वगैरह में जाता है ना तो ही यूजुअली पाकिस्तानी, हमें लगता था कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन मैंने देखा कि लोगों का एक्सेंट और हमारा बहुत बेहतर है, मतलब बहुत वी आर बेहतर है। वेरी क्लोज टू ब्रिटिश एक्सेंट एंड अमेरिकन हाँ एक्सेंट जी। एज कम्पेयर टू, मतलब अगर रेशियो हो तो हम बेहतर इंग्लिश बोल पाते हैं, इसी तरह इंडियंस हाँ, वगैरह भी बेहतर। हम नहीं, असल में एक जो मुझे पाकिस्तानी में एक चीज अच्छी लगती है ना, कॉन्फिडेंस है। जी जी इंग्लिश बोलते हैं, बेशक टूटी है, लेकिन बोलते हैं। उसका ये बेनिफिट है कि आप हिचकिचाते नहीं हो ना, तो आप जल्दी सीख जाते हो। जी जी आपको जी ये कोरियंस है ना, कोरियंस को जब तक अच्छी बोलना ना, ये बोलते नहीं है, ये टूटी फूटी नहीं बोलते, ये अच्छा एम्बेरस फील करते हैं। अच्छा तो इस वजह से इनकी इंग्लिश जिनको जो बोलता है तो उसको बहुत अच्छी आती है, अच्छा 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 जिस तरह नेटिव बोलते हैं, अच्छा, वरना वो बोलते ही नहीं है, माशा माशा। अवॉइड करते हैं। और पाकिस्तानी वैसे भी बाहर जाके कॉन्फिडेंट कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं पाकिस्तान के असल असल में इसमें मुझे मुझे पर्सनली वैसे तो एक ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि वो बड़ी स्ट्रगल वाली इन्वायरमेंट से आए होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए, मतलब इवन पानी लेना, लाइट चली गई, ये भी एक स्ट्रगल्स है, मतलब जो जो ये शायद। यहाँ पे ऐसी नहीं है, आपकी जिंदगी आसान है। मैं बताऊं, मैं ना अभी बड़े मजे से रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज मेरे मोबाइल पे है। ये है, ये मेरी मार्केट है पूरी, ये मेरा सारा कुछ है। मुझे कुछ भी चाहिए, मैंने मोबाइल से ऑर्डर कर देना है, मोबाइल पे घर आ जाना है, अपनी मर्जी की चीज, कोई टेंशन नहीं है, कोई आजकल कोविड है, वैसे बचना चाहिए। जी जी तो ये तो बड़ी नेमत है यहाँ पे, पाकिस्तान में आप तो इस तरह नहीं कर सकते ना। जी और जी मजे की बात ये कि बाजार में भी जाए या ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करें ना, लेट्स सपोज एक फ्रूट ऐसी चीज या सब्जी ऐसी चीज है ना जो टाइम के बाद खराब होना चाहिए रह हाँ जी जाती है। यहाँ मुझे ये चीज इनकी बड़ी अच्छी लगी है, जो ए ग्रेड का है उसकी कीमत और है, 2 दिन बाद वो बी ग्रेड का हो गया ना, फ्रूट या सब्जी जो भी है ना, उस पर नया टैग आ जाएगा, नई प्राइस आ जाएगी। 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो सी ग्रेड में चला गया, उसमें नया टैग, पुराने लगे होंगे, नया भी आ रहा है। मतलब वो ये चीज कह रहे हैं कि जो आप पैसे दे रहे हैं ना, आपको वही चीज मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, क्या आप बात है, आंखें क्या बंद बात करके क्या। ट्रस्ट करें, इधर ऐसी इधर तो चीज नहीं है। जी, इधर खुद ही देखना पड़ता है, वो कुछ ज्यादा कोई तेज हो तो कर ले, ना करे तो ना करे, पर लेकिन ठीक है, हाँ, दैट्स वुड बी एन ऑफ टॉपिक, लेकिन चूंकि मैंने यूजुअली जब वो इंटरव्यू हो एक रहा और है तो चीज इस पे तरह का चले ऑफ जाएंगे, टॉपिक अभी नहीं इधर ही स्टार्ट। रहते हैं। जी जी, ऑफ टॉपिक नहीं स्टार्ट होता, लेकिन आप चूंकि दोस्त हैं हाँ, माशाल्लाह इतनी देर से, तो जो है ना वो अच्छा। अच्छा, मुझे बताएं, आप यूनिवर्सिटी फीस सेमेस्टर तो आपने बता ही दिया कि कईयों में स्कॉलरशिप है 1000 का, और कईयों में है अभी तो 60%, और वो भी अगर आप कहो दो करें तो आप पार्ट टाइम में करके पैसे पूरे कर लेते हैं, आपको इतना मसला नहीं होता है। हाँ, नहीं, नहीं, वो इशू थोड़ा नहीं, सा कर मुझे लेते बताइएगा हैं। हॉस्टल अवेलेबिलिटी वगैरह का क्या सीन होता है, मतलब इस इधर यूनिवर्सिटीज के साथ होती है, खासतौर पे जैसे जीके स्कॉलरशिप है या हाँ, दूसरा। कुछ यूनिवर्सिटीज की अपनी डॉर्मेटरीज हैं, जी जी कुछ की नहीं है, लेकिन जो हम पाकिस्तानी है ना, हम इनके डॉर्मेटरीज में लोग रहते भी हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन समटाइम्स जिस तरह काइस्ट यूनिवर्सिटी है, अब काइस्ट का ये मसला ये है कि उनकी जो डॉर्मेटरीज यूनिवर्सिटी के अंदर है, घर थोड़े से दूर है ना, जो प्राइवेट आप बाहर घर छोटे से ले लो जी रेंट वगैरह में, उसमें यह है कि
क्योंकि आपने ऑफिस आना जाना या लैब आना जाना ना, तो आप टाइम भी सेव करना चाहते हो ना, तो करीब रहते हैं। तो वो ये तो कंबाइंड किचन होता है सामने कुछ डॉर्मेटरीज में। उसमें ये होता है फिर डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग अपनी मर्जी के खा बना रहे होते, तो फिर आपका नाक को थोड़े दिनों में बंद ही हो जाना, या आपका खाने का दिल नहीं करता। आपके खाने की वजह से वो परेशान हो रहते हैं, उनके खाने की वजह से आप परेशान होते हैं। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और जगह टू जगह, तो हर जगह ये ऐसे ही है। ठीक है। एनी ये फाइन माइनर सी जी चीजें हैं। जी 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 जी। अच्छा, और वैसे भी मेरे ख्याल में हलाल मीट का तो कॉन्सेप्ट होगा कि आप हाँ हलाल हाँ, मीट कोई नहीं यूज टेंशन करें। नहीं है, हर चीज अवेलेबल है, हलाल वगैरह ये वो चीज कोई डन हो टेंशन। गया, डन हो गया। अच्छा, एनी फाइनल एडवाइस जो है वो आप देना चाह रहे हो स्टूडेंट्स को, जो आप समझते हैं कि यार जो अंडर ग्रेजुएट से आ रहे हैं तो उनको ये करना चाहिए, जब कोरिया में आते हैं तो उनको ये मसले आते हैं जो मसलन सर फयाज साहब को हो सकते हैं 10 साल पहले या 12 साल पहले आए हो, तो अब वो चाह रहे हो कि बच्चों को ये मसले ना आए, तो जो है वो उसके बारे में आप बता सकते हैं। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसा तो नहीं होता, शुरू में थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि आपको पता नहीं तो रहना कहाँ है। अच्छा, आजकल के हालात के मुताबिक चलते हैं ना। सबसे जी पहले जी आजकल कोविड की वजह से आपको क्वारंटीन कोरिया में मस्ट है, आपने पीसीआर टेस्ट कराना जब भी आप वीजा लगवा के हैं, जी वहां से 72 घंटे पहले वाला। जी जी यहाँ पे आपको ये है कि आपने अकेला रहना है। जी उसमें शुरू में हो सकता है कि आपको खाने पीने की चीजें ये वो मसाइल हो ना, जी क्वारंटीन भी करना है। मेरी सजेशन ये होगी कि जिधर भी जा रहे हैं ना, उधर पाकिस्तानी आपको पहले उस ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई मिल जाएगा। जी आप ऑनलाइन तरीके, बहुत सारे तरीके लोगों को अप्रोच करने का ये ढूंढे। हमारा इवन पाकिस्तान स्टूडेंट्स इन के हमारा एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ही ग्रुप है, आप उधर ज्वाइन कर ले, आप उधर पोस्ट कर ले, अगर आपके जो भी क्वेश्चन है वो आपको सारे बता देंगे ना। ये हो गया कि अब ये है कि खाने पीने का शुरू में हो सकता है, ये है कि आपको गुजारा करना पड़ेगा समटाइम ब्रेड वगैरह शुरू में, अगर आपको अनफॉर्चुनेटली कोई हेल्पर नहीं मिलता लोकल जो आपको गाइड कर सके, अच्छा यार फलां चीज फलां सब जगह से मिलेगी, ऐसे मिलनी है, मतलब मार्केट कौन सी है, किधर क्या चीजें, अगर तो कोई मिल जाता है, वैसे तो मोस्टली तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी ऑलमोस्ट है, वो मसला नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर ये भी नहीं मिलता ना, तो जो यूनिवर्सिटी का आप किसी लैब में आ रहे हो, खैर अंडरग्रेड वाले लैब वाले तो नहीं होते, लेकिन ये है कि उनका कोर्स वर्क वाले होते हैं, तो एडमिन ऑफिस वालों से बात की जाए कि हमारे इस तरह ये इश्यूज है, हम वो आपको कुछ ना कुछ कोई हेल्पर वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, गाइडेंस थोड़ी बहुत दे देंगे। और शुरू में आपको क्या कह सकते हैं कि यही है कि बिस्तर नहीं मिल रहा, तकिया नहीं है, कंबल नहीं है, ये इश्यूज होते हैं। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसे तो ये घर से ही लेके आए जब कोरिया आए तो। सीरियस टाइप के कुछ इश्यूज हों। छोटी छोटी चीजें होती हैं, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन ये छोटी चीजें हैं, आप इस चीज को ना कवर और करें, इस चीज को वैसे टेंशन भी ना लें। यू आर गोइंग विद द बिग गेम, इस तरह की छोटी छोटी चीजों को भी अगर आप लेते रहेंगे तो फिर आप नहीं, कुछ नहीं कर ये सकते। चीजें हाँ आप जहाँ जाना है, आपने एडजस्ट होना है, बस जो भी है ना, हाँ ये इन चीजों का नहीं हाँ मैटर। हाँ। लोग ख्याल तो में जमीनों पे सो जाते हैं, ये तो मतलब फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, वो मिल रहा है, तो आपको वैसे ही बिल्कुल टेंशन हाँ नहीं होनी नहीं, चाहिए। तो ये चीज है, नहीं बस ये है कि जो नहीं। एक चीज ये है कि आपने रूल्स के जो फॉलो करने, इधर आपने वो पाकिस्तान वाला कल्चर नहीं समझ, आपने किसी को हाथ नहीं लगाना, टच बिल्कुल भी नहीं करना, किसी में आप झगड़ा हो जाए, कोरियन आपके साथ कर जाए, कुछ भी कर जाए, वो आपको हाथ नहीं लगाएंगे, रूल ये है। जी जी आपने बदतमीज से रहना है, क्योंकि आप इनके मुल्क में आए हुए हैं, आप इनके आप इनकी जगह पे इनके 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 घर आके रह रहे हो, तो मैं जब बंदा मेहमान किसी के घर जाता है, तो मेहमान को भी चाहिए ना कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो तमीज से रहे, उसके रूल्स फॉलो करें। तो ये चीजें हैं, थोड़ा बस बस सोशल वैल्यूज अपनी बना के अच्छी रखें, इम्प्रेशन अच्छा दें, किसी के ठीक साथ कोशिश करें दगा धोखा ना ठीक करें, बस ठीक। यही है। वैसे वैसे ओवरऑल कल्चरली जस्ट मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कोरिया वाले मतलब लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, या मतलब थोड़ा दे अवॉइड जो है मतलब ओवरऑल सोशल सर्कलिंग, ताकि नहीं नहीं, स्टूडेंट्स बहुत को। कम, बहुत कम ये लोग नहीं मिलते। ये जी नहीं, जी। ये सोशल नहीं है इतने, ये आपस में बहुत सोशल है, लेकिन फॉरेनर्स के साथ बहुत कम इनका इंटरेक्शन है। डन हो गया, डन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्यार साहब। मैं इंशाल्लाह, मैं कोशिश मेरे माइंड में है कि हम जो है ना पीएचडी और एमएस का थोड़ा सा ना अलहदा से करेंगे, ताकि
जो स्टूडेंट, क्योंकि हमारे व्यूअर्स यूजुअली जो है ना वो अभी के लिए अंडर ग्रेजुएट्स हैं, तो हम जो है उसके लिए थोड़ा सा अलग सेशन बनाएंगे ताकि उनको भी हेल्प मिल सके जो है ना, और वैसे भी थोड़ा कीवर्ड्स की इन्वॉल्वमेंट था कि उस हिसाब से उसके, ठीक है। तो बहुत बहुत हाँ शुक्रिया जी, आपके वक्त का, इंशाल्लाह। जी 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 जी, जज़ाकल्लाह, आप कुछ थैंक यू करना सो चाह, मच। आप कुछ कहना चाह कोई रहे भी क्वेश्चन हो तो हाँ, मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ, थे? किसी को भी कोई क्वेरी हो तो भेज दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन मेरी सब दोस्तों से या रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ फ़ज़ूल की ईमेल ना करना क्योंकि फिर देखें ना आप लोग पता नहीं कितने ही होंगे ना, कितने ईमेल्स आ रहे होते हैं, फिर बंदा अगला बंदा भी उकता जाता है। धन्यवाद। आपका जेन्युइन क्वेश्चन हो, आपको लगता है मतलब चस्के के लिए ना करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा चस्के का, क्योंकि लेट्स मेक अप, मैं हाँ मतलब जी 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 जी, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन लेट्स मेक अ असल फिल्टर फॉर में दैट। हम क्या करेंगे कि मैं नीचे कमेंट्स में पहले ईमेल ही दूंगा, कमेंट्स में हम देखा करेंगे, इफ आई वुड फील, मुझे लगेगा कि यार मतलब जेन्युइन रीजन है, तो मैं इंशाल्लाह आपकी तरफ फॉरवर्ड करवाऊंगा, ताकि मुझे पता है यार आप बड़े बिजी बंदे हैं माशाल्लाह, आपने डॉक्टरेट किया है और वो अब इतनी बिजीनेस वाली जॉब कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी तरफ, क्योंकि हाँ, हमारे पास तो इधर वैसे भी बंदे भी हैं जो स्क्रीनिंग करते रहते हैं, तो जो है ना मैं मेक श्योर करूंगा कि आपकी तरफ बहुत मतलब कम से कम फजूल क्वेश्चन हाँ, आए जो मतलब जो मुझे मुझे बहुत सीरियसली मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होगी ना कि यार किसी का एडमिशन हो जाए, जिसमें मेरी छोटी-सी हेल्प हो जाए, मैं उसकी पता नहीं छोटी-सी मामूली-सी हेल्प कर सकूँ, ये मेरे लिए बड़ा काम है। मुझे ल बस इतनी दुआ दे और ये कोशिश कर सकता हूँ जितनी मैं, तो बाकी मैं देखें वो अगर आएगा इंशाल्लाह ताला, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे उससे नहीं मदद चाहिए। लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि किसी की कोई करें, आप एडमिशन लें, आप अपनी ज़िंदगी बनाएँ। अपने और अपने ख़ानदान के, अपने होने वाले बीवी-बच्चों की ज़िंदगी बनाएँ। आप पे है सब कुछ। माशाल्लाह रियली थैंक्स माशाल्लाह मुस्तनसर फयाज साहब। और इंशाल्लाह मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।